आज की इस वीडियो में वर्गमूल भाग विधि द्वारा निकालना सीखते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। 729 का निकालते हैं भाग विधि द्वारा वर्गमूल। सबसे पहले हम इस संख्या को लिखते हैं नीचे। इस तरह से आपको लाइनें खींचनी हैं, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर खींचकर दिखा रही हूँ। मैंने लाइनों को थोड़ा सा गैप कर कर खींचा है, क्योंकि हमें इस गैप के अंदर दूसरी संख्या को भी लिखना है। अब इकाई अंक से यानी पीछे से 2 नंबर का एक जोड़ा बनाते हैं। अब एक जोड़े के अंदर आ गए 2 नंबर, आगे बचा केवल 7 को हम अकेला ही लिखेंगे। अब हमें वो संख्या ढूंढनी है जिसका उसी संख्या में गुणा करने पर आ जाए 7 या फिर 7 से कम नंबर। कम नंबर मतलब 7 के आसपास का नंबर आए। अब देखिए 2 का गुणा हम 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 7 से कम है। अगर हम 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 तिया 9, 9 7 से ज़्यादा है। तो हम किसको रखेंगे, 2 दूनी 4 को। सबसे पहले हम साइड में लिखेंगे 2 को डबल बार, क्योंकि हम वर्गमूल निकाल रहे हैं और वर्गमूल में जिसका हम पहाड़ा पढ़ेंगे उस संख्या को हम डबल बार लिखेंगे। अब हमने इन दोनों का गुणा करा था तो आए थे 2 दूनी 4, जो हमने लिख दिए हैं। अब यहाँ पर 2 डबल बार लिखे हुए हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक 2 को निकालकर लिख देंगे ऊपर। अब 2 और 2 के बराबर में लगाते हैं प्लस का चिन्ह और 4 के बराबर में लगाते हैं माइनस का चिन्ह। 2 और 2 का प्लस करेंगे तो आएगा 4। 4 को मैंने थोड़ा साइड में लिखा है, आगे मैंने थोड़ा गैप करा है, क्योंकि हमें यहाँ पर और संख्या को भी लिखना है। अब हम 7 में से 4 का माइनस करेंगे तो आएगा 3। लाइन के नीचे लिखे हुए हैं 29, इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब हो गया 329। अब हम देखते हैं कि 4 के बराबर में हम ऐसी कौन सी संख्या लगाकर गुणा करें कि वो संख्या या तो 329 से कम रहे या फिर 329 ही आ जाए। तो चलिए कर कर देखते हैं। अब लिखते हैं 4। अब 329 में पीछे क्या लिखे हुए हैं, 9। 2 के पहाड़े में तो 9 आते ही नहीं हैं। अब हम क्या करेंगे, 4 के बराबर में लिखेंगे 3 और इस 3 को दोबारा हम नीचे लिखकर इसका करते हैं, यानी कि 3 का करते हैं 43 में गुणा। अब हमने इसका गुणा करा तो कितना आ गया, 129। 129 तो 329 से काफ़ी कम है। अब हम 4 का गुणा इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि 4 के पहाड़े में तो 9 आते ही नहीं हैं। अब हम किसका गुणा करेंगे, सीधे 7 का। अब ऊपर हो गया 47। 47 में करते हैं 7 का गुणा, क्योंकि आपको 7 को डबल लिखना है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए, जो नंबर आप ऊपर लिख रहे हैं वही नंबर आपको नीचे भी रिपीट करना है। 47 में 7 का गुणा करने पर आए 329। अब देखिए 329 ही यहाँ पर लिखा हुआ है और आपका 47 सत्ते कितना आया, वो भी 329 आया। 4 के बराबर में बनाएंगे 7 और 7 को हम डबल लिखेंगे। अब 47 सत्ते कितने आए, 329, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब करते हैं माइनस। 9 में से 9 गया 0, 2 में से 2 गए 0, 3 में से 3 गए 0, यानी कि नीचे क्या आ गया, 0। अब देखिए 4 के पीछे हमने लिखे थे 7, 7 को हमने डबल लिखा था। अब हम क्या करेंगे, इस 7 को हम एक बार ऊपर भी लिखेंगे, क्योंकि ये 7 का एक जोड़ा है ना, तो इस एक जोड़े में से हम 7 को निकाल कर ऊपर लिखेंगे। जैसा हमने 2 के जोड़े में से 2 को निकाल कर ऊपर लिखा था, ऐसे ही हम इस 7 के जोड़े में से 7 को निकाल कर ऊपर लिखेंगे। अब जिस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है उसको हम लिखते हैं नीचे। हमने यहाँ पर लिख लिया है 729 को वर्गमूल के चिन्ह के अंदर। अब देखिए जब हमने इसको सॉल्व करा था तो ऊपर आए थे 27। अब जो ये ऊपर 27 आए हैं यही है 729 का वर्गमूल, यानी इसका आंसर क्या आया, 27।
आप चाहें तो अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। अब हम इसमें क्या करेंगे, 27 का 27 से ही गुणा करेंगे, क्योंकि वर्गमूल में चलता है दो दो संख्या का जोड़ा। तो चलिए 27 का 27 में गुणा कर रहे हैं। 7 सत्ते 49 के 9, 4 का लगा हासिल, 7 दूनी 14, 14 और 4 हो गए 18। अब 2 का गुणा करते हैं। 7 से 2 सत्ते 14, 14 के 4, 1 का लगा हासिल, 2 दूनी 4 और 1 हो गया 5। चलिए अब इसको जोड़ते हैं। 9 का 9, 8 और 4 हो गए 12, 12 के 2, 1 लगी हासिल, 5 और 1 हो गया 6, 6 में हमने हासिल को जोड़ा तो हो गए 7। 27 का 27 से गुणा करने पर आया 729। अब देखिए दोनों सेम एक जैसे आंसर हैं, यानी कि आपका जो आपने ये भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकाला है ये आपका बिल्कुल सही है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालने का ये तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा।